अगर पूरी दुनिया तुम्हें मनहूस कहे तो क्या तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो? एक छोटे से गांव में जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोगों की मेहनत शुरू हो जाती थी और रात उम्मीदों के सहारे खत्म होती थी, वहीं रहते थे दो भाई, महेश और जितेश। दोनों के पास ना कोई जमीन थी, ना कोई सहारा, बस एक दूसरे का साथ और मेहनत करने का हौसला। लेकिन गांव वालों की नज़र में ये दोनों मनहूस थे। लोग कहते थे जहां ये काम करते हैं वहां नुकसान हो जाता है, और धीरे धीरे ये बात सच से ज्यादा लोगों के दिमाग में बैठ चुकी थी। एक सुबह दोनों भाई अपने मालिक मिश्रा जी के खेत में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक मिश्रा जी गुस्से में आग बबूला होकर वहां पहुंचे। बस अब और नहीं सह सकता मैं। तुम दोनों ने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। देखो इस खेत को, एक एक पौधा बर्बाद हो चुका है। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मुझे कितना नुकसान हुआ है? मालिक, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए हमने इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत की थी। हम सुबह अंधेरा रहते ही खेत में आ जाते थे और रात तक काम करते थे। हमने एक एक पौधे का ध्यान रखा, लेकिन कल रात जो तेज बारिश हुई उसने सब कुछ खत्म कर दिया। मालिक, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी काम में धोखा नहीं दिया। हम खुद रो पड़े थे जब हमने ये खेत खराब देखा। आपको लगता है हमें अच्छा लगता है जब हमारी मेहनत यूं मिट्टी में मिल जाती है? बस हर बार यही कहानी सुनाता है तुम लोग। कभी बारिश, कभी कीड़े, कभी बीमारी। लेकिन सच्चाई ये है, जहां तुम दोनों जाते हो वहां सिर्फ नुकसान होता है। किसी के खेत में कीड़े पड़ जाते हैं, किसी की फसल सड़ जाती है, और अब मेरा भी यही हाल कर दिया। मैंने ही गलती की जो तुम दोनों को काम पर रखा। अब निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम्हें अपने खेत के आसपास भी नहीं देखना चाहता। ये शब्द तलवार की तरह दोनों भाइयों के दिल में उतर गए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गरीबी हमेशा इंसान की आवाज छीन लेती है। शाम ढल चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी और दोनों भाई चुपचाप अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनके कदम भारी थे और दिल उससे भी ज्यादा। भैया, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हर बार हमें ही गलत ठहराया जाता है। क्या हम सच में इतने बदकिस्मत हैं? क्या सच में हमारे होने से ही लोगों का नुकसान होता है? अगर ऐसा है तो फिर हम जी क्यों रहे हैं भैया? ऐसा कभी मत कहना छोटे, कभी भी नहीं। देख, जिंदगी में मुश्किलें आना कोई नई बात नहीं है। हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। हाँ, ये सच है कि हमारी जिंदगी थोड़ी ज्यादा कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। आज लोग हमें मनहूस कहते हैं, कल वही लोग हमें मेहनती कहेंगे। बस फर्क इतना है कि हमें थोड़ा और सहना होगा, थोड़ा और लड़ना होगा। याद रख, किस्मत हमेशा कमजोर लोगों की परीक्षा लेती है और मजबूत लोगों को मौका देती है। और हम कमजोर नहीं हैं, हम मेहनती हैं, और एक दिन ये दुनिया हमारी मेहनत के आगे झुकेगी, देख लेना। महेश की बातें जितेश के दिल को थोड़ी ताकत देती हैं, लेकिन अंदर का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। दोनों भाई अपने फटे कंबलों में खुद को समेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक आसमान गरज उठा, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। भैया, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर हिल रहा हो। हवा इतनी तेज क्यों हो गई है? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं हमारा घर। जितेश, हिम्मत रख, डरने से कुछ नहीं होगा। लगता है तूफान बहुत तेज है और ये घर पहले से ही कमजोर है। हमें अभी के अभी बाहर निकलना होगा। अगर देर की तो कुछ भी हो सकता है। तभी छत में एक बड़ी दरार पड़ती है और अगले ही पल धड़ाम, छत का एक हिस्सा नीचे गिर पड़ता है। भाग जितेश, अभी निकल। दोनों भाई जैसे तैसे बाहर निकलते हैं और अगले ही पल पूरी छत गिर जाती है। भैया, हम बच गए। अगर हम एक पल भी देर करते तो। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? ठंड इतनी है कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। अगर हम यहीं रहे तो शायद। नहीं, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। चल जंगल चलते हैं,
वहाँ शायद हमें कहीं आग जलाने की जगह मिल जाए। जंगल जहाँ हर तरफ अंधेरा था, ठंडी हवाएं अब भी चल रही थीं और उसी अंधेरे में उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई है? कोई मेरी मदद करो। मैं बहुत देर से यहाँ पड़ी हूँ। ठंड से मेरा शरीर सुन्न हो गया है। अगर कोई मुझे सहारा नहीं देगा तो शायद मैं आज रात। दोनों भाई बिना सोचे उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। अम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं। आप अकेली नहीं हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपको सुरक्षित आपकी झोपड़ी तक छोड़ेंगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। अम्मा, ये कंबल आप ओढ़ लीजिए। हमें ठंड लगेगी तो भी हम सह लेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप हमें अपने बेटे जैसा समझिए। अम्मा ने दोनों को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों की हमेशा सुनता है और तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है। अम्मा को लेकर दोनों भाई चलते रहे। काफी देर बाद एक झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें गर्माहट महसूस हुई, लेकिन अम्मा गायब थी। भैया, ये क्या हो गया? अभी तो अम्मा हमारे साथ थीं। हमने उन्हें यहाँ बैठाया था, फिर वो अचानक कहाँ चली गईं? क्या ये कोई सपना है या सच में हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है? नहीं छोटे, ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे लगता है वो कोई आम इंसान नहीं थी। शायद भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी और हमने बिना स्वार्थ के उनकी मदद की। तभी एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया और गूंजती आवाज में बोला, जिसका मन सच्चा है उसका घर यहीं बसता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही झोपड़ी के अंदर आई, महेश और जितेश की आंखें खुली। दोनों बाहर निकले और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी सांसें थम गई। उनके सामने एक विशाल हरा भरा उपजाऊ खेत फैला हुआ था। भैया, ये क्या है? इतना बड़ा खेत और इतनी हरी भरी फसल। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खेत कभी नहीं देखा। ये तो किसी राजा का खेत लगता है। क्या ये सब सच में हमारे सामने है या हम अभी भी सपना देख रहे हैं? नहीं जितेश, ये सपना नहीं है। ये वही है जिसका हमें इंतजार था। मुझे लगता है ये सब उस अम्मा का आशीर्वाद है, या यूं कहूं भगवान ने हमारी सच्चाई और मेहनत को देख लिया। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया। मेहनती इंसान गिरकर उठना जानता है और तुम ये कई बार कर चुके हो, इसलिए अब ये सब तुम्हारा है। भैया, ये पक्षी ये बोल कैसे रहे हैं? ये जगह, ये सब कुछ, मुझे तो ये सब किसी जादू जैसा लग रहा है। हो सकता है ये जादू हो या भगवान की कृपा, लेकिन एक बात पक्की है, ये मौका हमें यूं ही नहीं मिला है। अब हमें साबित करना होगा कि हम इसके लायक हैं। उस दिन से महेश और जितेश ने उस खेत को अपना सब कुछ मान लिया। सुबह सूरज निकलने से पहले और रात अंधेरा होने के बाद तक दोनों मेहनत करते। भैया, शरीर तो जवाब दे रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कि अभी और मेहनत करनी है। यही तो असली मेहनत है छोटे, जब शरीर थक जाए लेकिन इरादा ना थके। याद रख, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। अगर आज हमने ढिलाई की तो फिर वही पुरानी जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन अगर आज हमने पूरी ताकत लगा दी तो ये खेत हमारी किस्मत बदल देगा। दिन बीतते गए और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत लहलहाने लगा, फसलें झूमने लगी। कुछ ही महीनों में महेश और जितेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनके पास पैसा था, इज्जत थी और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास था। भैया, याद है वो दिन जब हमारे पास एक कंबल तक नहीं था, जब हम ठंड में कांपते थे, और आज हमारे पास इतना सब कुछ है। सच कहूं भैया, मुझे डर लगता है कहीं ये सब सपना ना हो। नहीं छोटे, ये सपना नहीं है, ये हमारी मेहनत का फल है। और याद रख, जो मेहनत से मिलता है वो कभी छिनता नहीं।
लेकिन असली महानता सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं होती। महेश और जितेश ने फैसला किया, अब वो दूसरों की मदद करेंगे। जब हम मुसीबत में थे तब भगवान ने हमारी मदद की। अब हमारी बारी है, हम उन लोगों के लिए कुछ करेंगे जो आज उसी हालत में हैं जिसमें हम कभी थे। दोनों भाइयों ने गरीबों के लिए घर बनवाए, उन्हें काम दिया और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। गांव में हर तरफ उनकी तारीफ होने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लल्लन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लल्लन टून्स पर आपको मिलेंगी ढेर सारी डरावनी कहानियाँ, प्रेरणादायक मॉरल स्टोरीज और भी मज़ेदार कहानियों का एक अनोखा पिटारा। तो दोस्तों, अभी लल्लन टून्स को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। मिलते हैं अगली वीडियो में।